हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब तैयारी करेंगे क्लास 12 हिंदी की कंप्लीट तैयारी करेंगे। 22 फरवरी मैंने जितना बताया है बस उतना छाप के लिख के आना। 100 में 100 कन्फर्म है, ठीक है। बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी 100 में 100 कन्फर्म है। मैंने जितना बताया बस उतना लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबका क्या आएगा हमारा, सबसे पहले देखेंगे हमने 2 पेपर का कंबाइंड लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपके सबसे पहले पेपर तो इस टाइप का आएगा, ठीक है। आपको देखिए गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग में क्या याद करना है, चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसके रचयिता क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जन्म 1904 से 1967 ईवी में। जीवन परिचय लिखने में आप सबको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आप सबको चैप्टर का नाम याद रहेगा और आप सबको उनके जो रचयिता और कवि का नाम याद कर लेना, उनकी जन्म और मृत्यु याद कर लेने, ठीक है। इसके बाद हमारा भाषा और आधुनिकता की ये क्या है हमारा, जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। जी सुंदर रेड्डी नाम है। इसके बाद चलिए जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर थी हमारी हो गई। इसके बाद पद्य भाग में क्या है हमारी, पवन दूतिका, जिसके रचयिता क्या है हमारे अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका जन्म 1965 से 1947 की में थी। जो हमारा है इम्पोर्टेंट वो है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की, 1890 से 1937 तक इनकी पूछी जाती है। महादेवी वर्मा का भी याद कर लीजिएगा अगर पूछ दिया जाए तो। 1907 से 1937 तक थी महादेवी वर्मा गीत, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे हम सब। भारत की एकता के लेखक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, भारत की एकता के लेखक क्या है हमारे, वासुदेव शरण अग्रवाल। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, आपके 100 में 100% कन्फर्म है, ठीक है। शुरू में बोरिंग लगेगी बट धीरे धीरे आप आदत बनाएंगे तो पूरा वीडियो वॉच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन पढ़ के। हिंदी तो ऐसा ही एक दिन पढ़ के तो हो ही जाएगा। बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमगढ़ द्वारा संपादित पत्रिका क्या थी हमारी, आनंद कादम्बनी। द्विदीप के लेखक सरदारपुर सिंह। कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या था, परीक्षा गुरु। आवारा मसीहा किसके लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद का उपन्यास क्या है, गोदान गबन सेवा सदन, जो भी है प्रेमचंद का है, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कला और संस्कृति के लेखक क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। इसका सारा आंसर आप सबको मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह बताइए। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, साहित्य सहचर के लेखक। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। छायावाद की विशेषता बताइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है हमारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, टिक मारिए, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी, आदम कादम्बनी, ठीक है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनकी दिन फिरे किस विधा की रचना है, कहानी। द्विदीप के लेखक सरदारपुर सिंह। 100 अजायन एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, आलोचना। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है, हरिशंकर परसाई। निम्न में से कौन प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, साहित्य और समाज। उसमें और इनकी रचना लिख दी गई है, मेरे विचार, भारत की एकता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है, अग्नि की उड़ान। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह क्या है, माताभूमि। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या था, परीक्षा गुरु। दीप जले संग बजे किसका है, स्मरण। आवारा मसीहा किसके, विष्णु प्रभाकर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। मृग नयनी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। विचार प्रवाह के लेखक, ये एग्जाम में आ सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैलांचल किसका उपन्यास है, ये भी आ सकता है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है।
प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, ऐसे जो भी आएगा वो प्रेमचंद का समझ लीजिएगा, ठीक है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। पागलपति किस विधा की रचना है? गद्य गीत की। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। नेक्स्ट हमारा रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह खान। निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा। मोहन राकेश की रचनाकार है शुक्लियोत्तर युग के। छायावादर युग के गद्य लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी एकांकी में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी के नाटक जयशंकर प्रसाद विशस्य विस्मो सधम की गद्य कौन सी है? उपन्यास है, ठीक है। गद्य विधा कौन सी? उपन्यास है। स्कंदन गुप्त जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या लिखना है? उत्तर दीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें से 4 क्वेश्चन को देख देख के करना है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आएगा गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक के नाम लिखिए। तो लेखक का नाम आप सबको लिखना है और गद्यांश कैसे लिखना है? सेम ऐसे लिखिएगा। संदर्भ स्टार्ट में जो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे स्टार्ट में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है हमारा? राष्ट्र का तीसरा, इतना लिख के लास्ट में क्या लिखिएगा? डैश 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 करके स्थान है। संदर्भ में यही लिखना है। और इसके बाद गद्यांश में क्या लिखना है? गद्यांश है पद्यांश, उसमें क्या लिखना है? प्रस्तुत। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चैप्टर का जो भी नाम होगा नामक पाठ से लिया गया है। इसका रचयिता, जो रचयिता है उनको ब्लैक पेन से लिखिएगा और यहाँ पर जो चैप्टर का नाम होगा उनको भी ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर उसका जो व्याख्या अनुवाद जो भी करना होगा कीजिएगा संस्कृत गद्यांश पद्यांश सब में, ठीक है। उसी प्रकार ऐसे ही अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन 14 नंबर 8 नंबर का रहेगा, शायद 16 नंबर का, ठीक है, 16 या 20 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस एक लेखक की 80 शब्द का क्या लिखना है? इसमें आपको जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपको 3 पेज में लिखना है, ठीक है। अब कितना भी बोले 3 पेज में आपको लिखना है। एक पेज में आप सबको क्या लिखना है? जीवन परिचय, ठीक है। एक पद में आप सबको जीवन परिचय लिखना है, सेकंड में आप सबको साहित्य परिचय लिखना है, थर्ड में उनकी क्या लिखना है? रचना। तो इसमें से आप सब याद कर लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कन्फर्म फंसेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें उनका जीवन परिचय, फिर साहित्य परिचय लिखिएगा, इसके बाद फिर उनकी रचना लिखिएगा, ठीक है। एक पेज में रचना। लिखने का तरीका समझ जाइए, अगर जिसको नंबर उठाना है हिंदी में तो इसी में नंबर उठता है, बाकी लिखने के लिए तो बहुत कुछ कोई लिख देता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा कहानी। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए 80 शब्द में। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी के लेखक का चित्रण कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ध्रुव यात्रा का चलिए पढ़ते हैं हम सब। ध्रुव यात्रा विजेता के रूप में राजा रिपु दमन बहादुर, ठीक है, आपको हेडिंग डालना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपु दमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली उनकी प्रेयसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह ये खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती। राजा रिपु दमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध, ठीक है। राजा रिपु दमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपु दमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हुए मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने तथा मन नियंत्रण में नहीं रहने की समस्या महसूस होती है। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। रिपु दमन है इसका मेन पार्ट, ठीक है, मेन कहानी का है। राजा रिपु दमन का उर्मिला से मुलाकात। राजा रिपु दमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया क्योंकि उसे विवाह में विश्वास नहीं था, बट प्रेम में विश्वास था, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसका नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम निश्चित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि के प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव में भेज देती है। उर्मिला के पिता द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। राजा रिपु दमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्यत थी, जबकि वे रिपु दमन तैयार नहीं थे। गर्भधारण करने के बाद वे विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा में भेज दिया
अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं थी। वह कहती थी कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है और तुम लोग विवाह करके साथ साथ यहाँ रहो। कहानी में बस यही सब है। उर्मिला का दृढ़ संकल्प से समझ रिपु दमन का झुकना, रिपु दमन की दक्षिणी ध्रुव यात्रा की तैयारी जाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंचलाइट। अब पंचलाइट आप सब इसी को याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। पंचलाइट कन्फर्म फंस जाएगा, ठीक है। लाइन देख रहे हो ना 2020 तक पंचलाइट वैसे हमेशा आती है, ठीक है। अब पंचलाइट में क्या होता है, चलिए। ये पंच लाइट जलाने की समस्या है। गांव वाले जो रहते हैं, ठीक है, जो गांव वाले रहते हैं एक पंच लाइट लाते हैं अपने गांव में, बहुत पुरानी है, ठीक है। पंच लाइट जब लाते हैं तो उन्हें जलाने ही नहीं आता है, ठीक है। अब जलाना नहीं आता तो उसके बाद क्या होता है, चलिए यही देखते हैं। मोहल्ला टोला के सभी जन पंच लाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, ठीक है। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में, देखो इसमें 2 टोली थी, ठीक है। पहला टोली था हमारा महतो टोली कि किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई गई थी। ढिबरी जैसे गांव में पहले रहते थे ना तो ढिबरी जलाते थे, ठीक है। अब ढिबरी सबने किसी ने नहीं जलाया था क्योंकि गांव में पंच लाइट आ चुकी थी, इसकी सबकी खुशी थी। जैसे कुछ होती है ना, कोई भी फेस्टिवल अगर गांव में हो तो बच्चे घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, सबको एक्साइटमेंट होने लगती है कि हाँ ठीक है। बट वहाँ पर पंच लाइट जलाने के लिए कोई था ही नहीं। आगे देखिए क्या होता है। पंच लाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। हाँ ठीक है, दूसरा टोली क्या था, राजपूत टोली बनाने लगे, जिससे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति का मदद लेकर पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। मतलब अकड़ देख रहे हो ना, हम ही लोग जलाएंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं जला सकता। टोली द्वारा दी गई सजा भुगतान कर रहे गोधन। देखिए गांव में गोधन रहता है, ठीक है, जो पहले किसी भी लड़की को छेड़ता, मतलब किसी को भी छेड़ता था तो उसको कहीं पर बंद कर दिया गया था, उसका हुक्का पानी बंद करा दिया गया था, ठीक है। तो गोधन को क्या पता चला कि गोधन को क्या आता है, पंच लाइट जलाने आता है। तो उसे बुलाया जाता है, गांव की टोली वाले उसे बुलाते हैं कि आओ जला दो। गोधन फिर आकर जब पंच लाइट जला देता है, बस पंच लाइट की यही कहानी पूरी। देखिए गोधन द्वारा पंच लाइट जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाते हुए गुलेरी, हाँ गुलेरी वो लड़की है जिसे वो प्रेम करता था, अब वही गई लेने, ठीक है। गुलेरी की बेटी थी, ठीक है। गुलेरी काकी गई। जब गोधन ने आकर पंच लाइट के तेल में भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा तो स्पिरिट लाई नहीं थे, ठीक है। स्पिरिट के अभाव से उसने गरी नारियल के तेल से ही पंच लाइट जला दिया। स्पिरिट क्या होता है, मिट्टी का तेल, ठीक है। पंच लाइट के जलती हुई टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गए। अब इसी को बना के आप सबको 3 पेज में लिख देना, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा खंड काव्य। खंड काव्य उत्तर प्रदेश गए हैं आप सब, तो आप सब फालतू लिख के मत आइएगा, आप सबको आलोक वृत्त लिखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट को क्या लिखना है, आलोक वृत्त। आलोक वृत्त में किसकी कहानी लिखना है, महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सबको जितना भी पता हो, ठीक है, गांधी जी के बारे में आप सबको जितना भी पता हो पूरा भर के आइएगा। आलोक वृत्त में हेडिंग टू हेडिंग नहीं आएगा फिर भी भर के आइएगा। कम से कम 3 पेज से कम लिख के मत आइएगा, 5 नंबर का है, ठीक है। अब जिनको गांधी जी की कहानी नहीं पता तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। गांधी जी के बारे में जिन्हें नहीं पता हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद हम सब देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, संस्कृत। अब संस्कृत में आपको दे देगा और उसको क्या लिखना है, आप सबको अनुवाद लिखना है, संदर्भ गद्यांश फिर अनुवाद करके आप सबको लिखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे हम सब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए अये लाजानुंचे पथी वचन मार्कण्य गृहिणी शीशो करोड़ो यातना सुपी हितवती दिन वदना मई छिड़ोपाए यदकृत दृशा ब्रसु बहुले। इसका क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना, अय, यहाँ पर अय लिख के इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट लिख के इसके बाद अनुवाद क्या करना है। मार्ग पर पहुँचे, मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खिल ले लो, मतलब सुनकर दिन दुखी वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानीपूर्वक बंद कर दियो और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण, ठीक है, दृष्टि डाली वो मेरे हृदय के कांटे दृश्य गढ़ गई, जिसे निकालने में आप भी समर्थ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा राजा तस्य लक्ष्य दत्तवा कालिदासाम प्रहा सके। इसका देख रहे हो ना कितनी बार आ चुका है, सके तो अम्मपी
प्रभात, वर्ण्यम इति, ये हमारा है अनिवार्य संस्कृत, जो बिल्कुल अनिवार्य है सबके लिए करने के लिए, ठीक है। तो आप सबको संदर्भ लिखना है, फिर उसका अनुवाद लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा होश उड़ जाना। वाक्य प्रयोग लिखने हैं आप सबको। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, मतलब आता वो जाता नहीं। किसी आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड लिखना है, जितना है नहीं उतना भाजने वाले, तो वही है अदलत गगड़ी सरकत छलकत जाए, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या है हमारा, रतन के गायन सीखना, ठीक है। गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दे, मतलब गाना सीखा ही नहीं, खुद को गायक कहना शुरू कर दे, ठीक है। होश का उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होला, दाल में काला होना का क्या है, कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संधि विशेष। संधि विशेष करके जाइएगा, संधि विशेष में 5 नंबर का तो पूछेगा ही, संधि विशेष 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसी में तो नंबर कटता है, इसलिए संधि विशेष अच्छे से करके जाइएगा। नंबर पाने का तरीका, संधि विच्छेद। इसके बाद फिर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, ठीक है। अंश, अंश का सही अर्थ क्या है, कंधा और हिंसा, ठीक है, कंधा और हिंसा। इसके बाद बात, बात का क्या है हमारा, बातें और हवा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। जो बहुत कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। तेजु खां बोलते हैं कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को। श्रृंगार रस, अच्छा हाँ रस भी पूछता है, ठीक है। रौद्र रस, भयानक रस, भयानक रस तो नहीं आएगा, रौद्र रस पूछ सकता है इसके जगह पे करुण रस और हास्य रस की ज़्यादा है, ये हास्य रस आ सकता है, ठीक है। रूपक अलंकार आ सकता है, चौपाई छंद आ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं श्रृंगार रस, और क्लास 10th में पूछेगा। आप क्लास 10th में नहीं हो, क्लास 12th में। तो क्लास 12th वालों के लिए हास्य रस, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि देख के, विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस। अब आपको अस्थायी भाव देने के लिए बोले तो अस्थायी भाव दे के आइएगा, और उदाहरण तो लिख के आइएगा बिल्कुल। हास्य रस का इसका उदाहरण अगर याद ना हो तो एक उदाहरण आप सबको बताते हैं। शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास का दगा वेयो नंगा के विवाह में, तब शंकर जी के बारे में, ठीक है। करुण रस, करुण रस मतलब किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी मनचाही वस्तु को नष्ट हो जाता है, तो जो हृदय में जो शोक पैदा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, करुण रस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जो बुरी भाग्य भरी विदित थी, अनुपम्य सुहागिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही, अब मैं यहाँ हत भागनी गजब। रौद्र रस, रौद्र रस क्या होता है हमारा, विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध को क्या करते हैं, रौद्र रस कहते हैं। गलती से उस टाइम आ गया था बट चांस नहीं आने की। हास्य रस, करुण रस, ये सब आता है, ठीक है। अब पत्र कैसे लिखना है, ठीक है। पत्र लिखने वाले बच्चे जो लिखते हैं बहुत गड़बड़ करते, उसी में नंबर कटती है। आप सबको क्या लिखना है, सबसे पहले पत्र में सेवा में, अब जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे महोदय, और फिर जहाँ से हो जिसको दे रहे हो वहाँ पर लिखेगा, ठीक है। अब दिनांक डालेगा, और किस विषय में लिख रहे हैं, जैसे विषय है ना जल जमा हुआ गंदगी के कारण फैलाने वाले संक्रमण के संबंध में, तो ऐसे ही विशेष लिखिएगा, ठीक है, विषय में। इसके बाद फिर आपको जो बीच में लिखना होगा, कोई भी कारण देना होगा, वो कारण दे दीजिएगा। फिर लास्ट में आप सबको क्या लिखना है, लास्ट में आप सबको क्या लिखना है, धन्यवाद। लड़के लोग प्रार्थी लिखेंगे, जो लड़की लोग रहेंगी मतलब जो गर्ल्स रहेंगे वो प्रार्थनी लिखेंगे। अब फिर अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख दीजिएगा बस। स्थान भी XYZ, अगर नहीं पता हो तो XYZ। नाम किसी भी स्टूडेंट को नहीं लिखना है, XYZ लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा निबंध। अब निबंध में आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब निबंध देखिए आप सबको 8 पेज में लिखना है, ठीक है। 8 पेज में निबंध लिखना है आप सबको। रूपरेखा, ठीक है, रूप संकेत में रूपरेखा। अब जो जो उसके कारण है वो सब लिख के लास्ट में क्या कर दीजिएगा, इंग्लिश में कंक्लूजन होता है ना, बिल्कुल वैसे इससे क्या नहीं करना चाहिए, उसके लाभ। पर्यावरण है तो पर्यावरण से हमें क्या लाभ है, पर्यावरण का हेडिंग डालिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पर्यावरण पर लिखते हैं हम सब, देखिए पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, परि प्लस आवरण, ठीक है। पर्यावरण किससे, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, ठीक है। आवरण, परि का मतलब है चारों, परि का मतलब है चारों, और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ क्या रहता है इसको बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। अब पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर्यावरण 3 प्रकार के, तो फर्स्ट हमारा होता है सामाजिक, या सामाजिक,
प्राकृतिक और तीसरा सांस्कृतिक। अब इसके हिसाब से आप सबको बना के हेडिंग लिख देना है, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप सबको क्या करना है, अगर प्रदूषण पे आ जाए, ठीक है, प्रदूषण पे आ जाए तो प्रदूषण 5 प्रकार के आप सबको लिखने हैं, ठीक है। अब प्रदूषण के बारे में पूरा दिखाना है, ठीक है। प्रदूषण और पर्यावरण यही दो चीज़ है जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ऐसे ही हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश की सारी चीज़ की वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।